तो जैसा हम लोग डिसाइड किए हुए हैं, पहले 2 या 3 क्वेश्चंस एओडी के वो बड़े वाले, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन में वापस चले जाएंगे। और कल जो हमने जहाँ पे छोड़ा था आज वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या था वो मेथड का नाम फर्स्ट? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसी के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। बात तो कर रखे हैं, आज उसके ऊपर में क्वेश्चंस करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले क्लास में हमने नंबर्स के क्वेश्चंस खत्म किए थे एओडी के अंदर 13, 14, 15, 16। आज हम लोगों ने करना है 2 क्वेश्चन 17 एंड 18, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। मैं उनकी ना सिमिलरिटी के हिसाब से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुम लोग को। पढ़ोगे तो इमेजिन कर पाओगे। लो पकड़ो, पढ़ो या वहां से पढ़ लो। 17th क्वेश्चन। अब यहीं पे रुक जाओ। जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे फिगर यहाँ ड्रॉ होगा। तुम्हारे पास में एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसकी इच साइड है 18 सेंटीमीटर की। अब बोलो। ठीक है। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय। ठीक ही पढ़ा है तूने। अब यहाँ देखो ध्यान, वो तुमको बोल रहा है कि हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है, और ये स्क्वायर कट करने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर की तरफ उठा देना है, तो वो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। कैन यू इमेजिन? हाँ, वही 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 मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी कागज नहीं निकालना चाह रहा। तो कैन यू इमेजिन दैट अगर हम एक स्क्वायर पीस ऑफ या रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, क्योंकि अगले क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर बोला हुआ है, तो अगर तुम चारों साइड से एक स्क्वायर कट करके उसको फाड़ देते हो और वो जो फटा हुआ हिस्सा है उसको ऐसे उठा दोगे, तो वो एक बॉक्स बन जाएगा विदाउट टॉप का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो पहले तो ये इमेजिन करो कि अगर मैं स्क्वायर साइड कट कर रहा हूं चारों कॉर्नर से, तो अगर मैं इसके साइड को लेट कर लेता हूं x ईच, नहीं गलत, तो जो नया साइड बनेगा, इन दोनों साइड से x x कैंसिल हो गए, तो जो नया लेंथ बनेगा 18 माइनस 2x हो जाएगा, और जो नया ब्रेड्थ बनेगा वो 18 माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन हाइट जो होगा ये वही वाली साइड होगी जिसका तुमने स्क्वायर कट किया, क्योंकि एक बॉक्स बन चुका है। तुम अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, सर की बात अगर याद नहीं आ रही है, तो कैन यू इमेजिन विद दिस फर्स्ट? क्यूबॉइड हो जाएगा वो। तो हाइट तो होता ही है ना, तो हाइट कितनी होगी उसकी? जितना तुमने कट किया है। तो जब मोड़ोगे तो वही वाली लेंथ तो ऐसे उठ के आ जाएगी ना, तो वो क्या हो गया? हाइट हो गया। आया यहाँ तक समझ में? हाँ, तो वॉल्यूम किसका बनाना है? बॉक्स का, दैट इज क्यूबॉइडियल। और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिखवाया था, L इंटू बी इंटू एच, ये तो याद है। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन अभी बन जाएगा V इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। और हमें जब भी किसी को मैक्सिमाइज करना होता है, जैसे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से डेरिवेटिव्स पर्स ने बताना है, स्टार्ट हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग कर क्या, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? सुनो ध्यान से। अरे हम लोग कर क्या रहे हैं पहले ये तो सुन लो। पहले इसका dv बाई डी एक्स करेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, वहां से x की हो सकता है एक या दो वैल्यूज आ जाए। अब उसके बाद डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, और उन x की वैल्यूज को उसमें पुट करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि x की कोई वैल्यू आई, उसको हमने यहाँ पुट करके पहले ही चेक कर लिया, हो सकता है कोई लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव की तरफ हो जाए, तो उसको वैसे ही हम लोग कट करके आउटसाइड आउट कर देंगे। और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर करके जो x की वैल्यू डलनी चाहिए उससे डी उसके लिए डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड कर लो। चलो अब डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, बोलो बोलो। अरे नहीं, पहले तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्रोडक्ट लगा रहे हैं। हाँ चलो चलो स्टार्ट हो जाओ, फिर टाइम वेस्ट होगा। बोलो, ठीक है बोलो। पहला फंक्शन तो यही है भाई, मैं अब इसको आगे पीछे नहीं करूँगा, दिस इज यूथ, इसीलिए मैं कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, इज इक्वल्स टू जीरो।
अब इन दोनों में ध्यान से देख के बताओ क्या कॉमन है। तो अगर मैं 18 माइनस टू एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाले के लिए एक 18 माइनस टू एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ से देखो माइनस 4 एक्स, और फिर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? और इस ब्रैकेट को क्लोज करके इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब यहाँ से हमें दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक 18 माइनस टू एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर एक 18 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। बोला हाँ। अगर मैं 18 माइनस टू एक्स को 0 कर देता हूँ, x 9 हो जाएगा, और इस x को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा लेंथ और ब्रेड दोनों ही 0 हो जाएंगे, विच इज़ नॉट एडमिसेबल, तो इसको यहीं पे कट कर दो। और अगर मैं इसको 6x के इक्वल करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाती है 3, जो कि यहाँ पे पुट करते ही हमें LBH की वैल्यू दे देगा, जिससे हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस x की वजह से जो डी स्क्वायर वी वे डी एक्स स्क्वायर आएगा, दैट शुड बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना है, 18 माइनस टू एक्स और 18 माइनस 6x ये जो दोनों थे, इनके अंदर डेरिवेटिव करना है। नहीं अभी इसको इधर ही रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम इसको भी करेगा तब भी वही आएगा। और अगर हटाना चाहो, क्योंकि देखो हमने उसको बाद में कैंसिल किया है, पहले तो आया था ना। नहीं, हाँ पहले कर रहे थे तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था। तुम चाहो तो यहाँ से भी हटा सकते हो, लेकिन अगर कर लोगे, चलो मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ, -6 विच इज लेस देन 0, हेंस x इक्वल्स टू 3 इज माई लोकल मैक्सिमा। यही लिखते हैं ना हम लोग। और x इक्वल्स टू 3 अगर मेरा लोकल मैक्सिमा हो गया, तो फिर इस वैल्यू को जब मैं वहाँ डालूंगा x की जगह, तो वो मुझे लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे देगा। अब जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3? 12 आएगा। ये कुछ बोल ही नहीं रहा। 12 और ये 3। अब बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम देन? बेट चुप हो जा भाई, ठीक तो है। 18 माइनस 3 डाला है ना हमने, हाँ। तो वी मैक्स कितना हो गया, 12 इंटू 12 इंटू 3, दैट मीन्स 144 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये 432 यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा बस पर सेकेंड नहीं, या डीवी बाई डी टी थोड़ा ना कर रहे हो। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या, मैक्सिमम और क्या, और इसी से तुम्हारा मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। ये तो हम लोग कितने क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। आया समझ में? क्लियर है? इसको लिख लो एक बार, और इसके साथ एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का, तो उसको तुम लोग करोगे। लेकिन कौन सा नहीं हुआ था, अभी करोगे, स्पर्श करके बताएगा। क्यों, यही सेम क्वेश्चन है। हाँ बस बिल्कुल ही करना ही है। ये लो बुक पकड़ो। किसकी कॉन्फ़िगरेशन, किसकी? अच्छा, अच्छा। तूने ये जीरो लिख के स्टार्ट किया, तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या कर रहा है? तो ये घटिया काम नहीं करना। तो ये कहानी बाद में सुनाना मुझे, ठीक है? मैं आराम से बैठ के सुनूंगा, बट डोंट डू दिस थिंग्स। तो बाद में बताया क्या करेगी, जीरो इक्वल्स टू, ये आपने क्यों बताया था जीरो इक्वल्स टू? मैंने क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हाँ वो बाद में हमने किया था, तो अभी नहीं, बातचीत बाद में। सारा कुछ तो रिकॉर्ड हो जाता है तुम लोगों का। उसने ये किया, अब किसी ने अगर मान लो ध्यान से सुनना स्टार्ट किया तो बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये कौन लिया, कौन शर्मा, कौन क्या, कौन वो प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पा रही है। अरे बाप रे, वो सब रहने देना, क्यों उसको ये कर रहा, और परेशान मत करो, उसने किया नहीं है सब चीज़ें, वो कैसे बताएगी? थोड़ी बहुत 1s 2s 2p 3s 3d 4, हाँ वही वही। उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिलअप करते हैं 2n² वाले रूल से, तो कौन सा, हाँ 2n² में से कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घुसेंगे और कहाँ पे क्या एक्सेप्शन होता है, मुझे पता है। लेकिन ओ
भाई जल्दी जल्दी करो। नहीं तूने कर भी लिया। वो डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर वाला स्टेप दिखाया है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग। और वॉल्यूम वॉल्यूम निकाला, न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ न्यू हाइट को मेंशन किया, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो बातचीत बंद करके। न्यू, हाँ कर ले कर ले तो कर ले, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, पहले वो कर लो और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। उस बोतल को वो चेयर के नीचे रख दो, वहाँ पे साइड में, नीचे मतलब वहाँ पे, हाँ तो गिर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दोनों ट्राई करो। उसने बोला है कि उसने पहले ट्राई किया था बट उससे बना नहीं था, तो उस पर इसके लिए और चैलेंजिंग हो जाता है। करो। सारी चीज़ें सेम है, ओनली डिफरेंस इज कि इट्स रेक्टेंगुलर बॉक्स। बाकी कटिंग वटिंग सब सेम ही होनी है। पहला वाला लेंथ होगा क्योंकि जो बड़ा है उसको लेंथ मानते हैं हम लोग। स्टार्ट करो, गाड़ी क्यों रोक दिया वहाँ पे, बढ़ाओ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सब कुछ सेम है, इसमें कुछ अलग कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं खाली फिगर बना के उसका माहौल बना रहा हूँ, करना मैंने कुछ भी नहीं है। हाथ हटा ले वहां से, हटा ले, क्योंकि इसके बाद और कुछ है नहीं देखने के लिए पीछे, इसलिए कह रहा हूँ। नाउ यू हैव टू थिंक कि हाउ टू डिफरेंशिएट। बड़ा हो रहा है तभी तो दिया है करने के लिए, वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है तुम लोग को लगा लेना चाहिए अब स्टेज में। हम्म, ठीक तो उसने भी किया, लेकिन वो अब आगे बढ़े जा रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा उसके आगे। बहुत बड़ा इक्वेशन बन गया, इससे तो बात नहीं बनेगी। छोटी सी चीज बता देता हूँ, उसके बाद कर लेना। तुम लोग को ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, पहले ये बताओ। तो उस एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते? क्यों तुमको करने के बाद पता चलेगा। अगर मैंने कुछ बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन यू और वी में कन्वर्ट हो गया। अब तुम आराम से प्रोडक्ट टू लगा सकते हो, जो 3 को लेके घूम रहे थे अब वो लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डी वी बाई डी एक्स करोगे, जीरो के बराबर करोगे तो योर इक्वेशन विल रिड्यूस। आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा, लेकिन वो तुम सॉल्व कर लोगे आराम से। अब उसमें प्रोडक्ट टू लगा के डेरिवेटिव मारना स्टार्ट कर दो।
45x ये कहाँ से आया? 45x कहाँ से आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं था, तो अपने आप ही गलत लिखे जा रहा है। तूने 45 के साथ मल्टीप्लाई, चलो कोई बात नहीं, तूने कर दिया तो कर दिया, और क्या। मैंने पूछा कौन सा अच्छा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, बिकॉज दैट इज लेस। बड़े से कर दोगे तो, अब तुमने कर दिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और नहीं, गलत क्यों होगा? जो कर दिया, और क्या, कुछ नहीं। ये कैसे हुआ? ये तो गलत हो रहा है। 45x अगर लिखा है तो 45 तो आना चाहिए ना, वो कहाँ गायब हो गया जरा? मैं एक्स माइनस 45 हो ही नहीं सकता। साइड कट कर रहे हो क्या? -45 कहाँ से लाओगे? आ रहा है, वो तेरी प्रॉब्लम है, वो क्या पता तूने क्या गलती की है। ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें सोचना है ना, मैं कैसे बता दूं ये? क्योंकि तेरा ना बहुत ही ड्रास्टिकली तो गलत कर रहा है, इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जिस वैल्यूज को तुम ले रहे हो वहां पे एक तो डिफरेंशिएशन भी गलत हो गया है तुम्हारा। नहीं नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो जो तुम कर रहे हो उससे कुछ नहीं था। प्रॉब्लम ये कि तूने डेरिवेटिव गलत किया हुआ है। तो तुझे सोचना पड़ेगा खुद ही, ये मैं नहीं बता सकता ना। तो वही तो कह रहा हूँ, अपने आप करो। फिर गलत? तो डेरिवेटिव भूल गया? क्या कर रहा है तू? सब गलत गलत कर रहा है, बिल्कुल ही गलत हो रहा है। पता है इससे क्या हो रहा है? तेरा टोटल क्वेश्चन जो है ना वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तूने क्या किया? 24x माइनस 2x² का डेरिवेटिव कहाँ किया तूने? ये है, 2x² का डेरिवेटिव 4 होता है। तो ये क्या लगता है, बहुत बड़ी गलती थी या बहुत छोटी गलती थी जो कि मैं यहाँ से सीख रहा हूँ? ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसके बाद जो होता ना उस क्वेश्चन में, तुम बोलते फिर नेगेटिव आ रहा है, तो वो से फालतू फालतू गलती मत कर। इसका मतलब डेरिवेटिव भूला भी है वो बिल्कुल, उस समय इतना अच्छे सुना। अब कर, अब आगे क्यों रुके, रुकना क्यों है, करते चले जाओ। गलतियां तो करना ही है तुम लोग को। अब वहां से निकालो जैसे भी हो। जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से तुम लोगों ने क्वेश्चन को अभी तक यहाँ पहुंचाया है, सबने पहुंचा ही दिया होगा, और पहुंचा देना चाहिए तुम लोग को इस स्टेज में, जब ऑलरेडी तुम लोग डेरिवेटिव्स अच्छे से कर चुके हो। ये आया सबका? अब यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा खुद ही सोचना, कि अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, जो कि यूजुअली बच्चे खोल देते हैं, तो तुम लोग भी खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 × 24 किया किसी ने? ठीक है, 1080। अब दूसरा -180x होगा, उसके बाद -48x होगा, और फिर लास्ट में +8x² होगा। अब उस ब्रैकेट को खोलोगे तो -48x होगा, और फिर प्लस का 4x²। अब ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है, तो पहले क्वाड्रेटिक बना लो, फिर कॉमन लेने के बारे में सोचना। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? 8x² + 4x² हो गया 12x², -180 -48 -48 -48 -48 होता है -96। तो -80 180 -96 करोगे तो बन जाएगा माइनस का 276x + 1080। स्पर्श इसमें से क्या कॉमन लेना चाहिए हम लोग को? बता। मैं रुका हुआ हूँ, कहीं नहीं जा रहा। 12 कॉमन ले लेता हूँ। अगर 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ 23x आ जाएगा, और यहाँ पे 90 आ जाएगा। 12 को तुम आराम से नीचे फेंक सकते हो, 12 को फेंक सकते हो। तो तुम्हारे पास में जो इक्वेशन आया है, जिसको सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसकी स्प्लिटिंग आराम से हो जाएगी, और यही तुम्हारा dv/dx है, ध्यान रखना। बोलो स्प्लिटिंग। हाँ, दैट्स इट, बोलो। हाँ, बहुत इजी है। उससे क्या होगा? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। 15 × 6 बोलने वाला, 18/5 हो जाएगा।
-18x -5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों वैल्यूज आएंगी, एक 18 एक 5। अब बताओ, अगर मैं 18 लेता हूँ, अगर मैं 18 लेता हूँ, दोनों वैल्यूज चेक करना है ना, कहाँ डाल के चेक करोगे? यहाँ पे। तो हाइट हो जाएगी 18, यहाँ 18 डालते ही ब्रेथ की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो फिर ये तुमको कट करना पड़ेगा, तो 5 लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली 5 ही है। लेकिन यहाँ पे वो स्टेप दिखाना पड़ेगा, दिस इज योर डी वी बाई डी एक्स, सो यू हैव टू गो फॉर डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? हाँ, अब इसमें x की जगह क्या डालोगे? 5, और 5 डाल के तुम्हें क्या देखना है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हो रहा है। दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है फॉर पुटिंग x इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 किस तरह की वैल्यू हो गई? क्या हुआ? हाँ, और जब इसी 5 को उठा के इस LBH में डालोगे तो दैट विल गिव यू द लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम की तरफ तुम्हें ले जाएगा। तो 2 इंटू 5 45 माइनस 10 कितना हो गया? 35। 24 माइनस 10 कितना हो गया? 14, एंड दिस इज 5। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हुआ? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 35 इंटू 14 इंटू 5। इसमें से 14 इंटू 5 मेरे ख्याल से कई बार किए होगे, 70 होता है, और 35 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बोल, अरे बोल ना, तो कितना होगा? 2650, नहीं शायद गलत किया मैंने, हाँ 2450। 35 इंटू 7 करो ना, हाँ बोल, सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिख लेना। नहीं तू दूसरे से भी करती तब भी हो जाता, तूने तो डेरिवेटिव भी गलत किया था। मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे ब्रैकेट के साथ करोगे तो कैलकुलेशन कम पड़ेगा, बड़े ब्रैकेट्स के साथ करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, बिना सॉल्व करे मतलब तीनों को लेना पड़ेगा, फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यू और VW, याद है हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें तीनों को ले लेके कर रहे थे, उससे पता है तुमको पहले इसको एक रखना पड़ेगा, फिर इन दोनों का अंदर प्रोडक्ट रूल, फिर इनको एक रखना पड़ेगा, इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल, और फिर लास्ट वाले को रखना पड़ेगा, फिर तीनों के। हाँ बोल, तू बोल तो। उसमें तुमको उधर भेजना ही नहीं उसको, वो मल्टीप्लाई के साथ में है भाई साहब। पहले ये तूने सोचा भी है तो कर क्या रहा है? इट्स नॉट सॉल्विंग, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स है। तुम खाली उसको घुमा रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर, रेदर देन दैट यू हैव टू थिंक ऑफ सॉल्विंग इट। अगर तुम उसको वहां भेज देते तो क्या उखाड़ लेते, मुझे बताओ? तुम इसको यहाँ भेज देते, ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ ऐसा है जो कॉमन लिया जा सकता है? कुछ भी तो नहीं है। तुम 2 कॉमन लेते, वहां से 12 कॉमन लेते, रेदर देन दैट तुमने उसको आराम से सॉल्व कर लिया। इतने प्यार से सॉल्व हो गया, तुम उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो ये कह के कि मैं उसको उधर ले जाती हूँ। क्यों ले जाऊंगी? इक्वेशन बनाते समय इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए उस तरफ जीरो के पास किसी को भेजने की जरूरत क्या है? आया समझ में? एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल में जो कि टीचर देता है पेपर में तुम लोग को, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल कराए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं ले जाऊंगा, मतलब उसके अंदर तुम्हारा एक एग्जाम्पल 36 है, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम लोग जरूर कर लेना, क्योंकि इसके डायमेंशंस बहुत छोटे दिए हुए। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। an open topped box an open topped box an open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminum, 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminum, and folding up the sides अब क्वेश्चन है find the volume of the largest such box। बोलो, हो जाएगा ये क्वेश्चन? सेम में नहीं, मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बता दिया ये करना वो करना, अब इस पर पूरा का पूरा आंसर निकाल के दोगे, वॉल्यूम निकाल के दोगे।
बिल्कुल गलत हो रहा है उसके आगे। बिना डिफरेंशिएट किए हुए ही जीरो की इक्वल कर दिया तुमने। हाँ तो भाई मुर्दा भी चीख उठेगा भाई, मरा हुआ आदमी होगा ना, खड़ा होके एक बार बोलेगा भाई मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या कर रहा है तुम? हम्म। हाँ बहुत इजी है, इस बार तो छोटी छोटी वैल्यूज है, आराम से कर लोगे। हमेशा 12 कॉमन नहीं होगा। हाँ, तो कुछ और ले ले। 4 ले। अच्छा तेरी मर्जी है, मुझे नहीं पता, मुझे लास्ट नंबर दिख भी नहीं रखा है। गलत। उसको बोल रहा हूँ, वो तो अनपढ़ वाले काम कर रहा है। तो कर क्या रहा है? क्या कॉमन लिया तूने? क्या इक्वेशन आई है तेरी? तो 4 लेना चाहिए, तो 2 ले रहा है और फिर उसमें अंदर एक्स स्क्वायर लिख रहा है पहला टर्म। दोनों के इक्वेशन सत्यानाश हुए हैं। तेरा तो गलत आया है मेरे ख्याल से। कहाँ तेरा स्प्लिटिंग हुआ? ठीक है पर तेरा फिर इक्वेशन गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आ जाए जिसकी स्प्लिटिंग ही नहीं हो पाए तो फिर तो गलत हो गया ना। तो जैसे अभी मुझे यहीं से दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6, यू डोंट हैव एनी स्प्लिटिंग। 3 और 2 है और 6 और 1 है और कुछ है ही नहीं, 10 कभी नहीं आएगा। दैट मीन्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रॉन्ग समवेयर। चेक कर लो कहाँ पे गलती हुई है। उसको किस लिए काट दिया तूने? कुछ प्रूफ किया जो? हाँ तो हाँ, तो चेक करके देखो पहले, ऐसे कैसे कट कर दोगे? प्रूव इट रॉन्ग, 2/3 कैन बी अ डायमेंशन। तो कर आराम से, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। किसने बोला? कहीं लिखा हुआ है 200/27 वॉल्यूम नहीं हो सकता? हम्म। दूसरी वाली वैल्यू पे क्या है सीन? ये देख। एंड डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर वाला स्टेप्स। क्या इक्वेशन आया उस पर का फाइनली? अब कौन सा नया इक्वेशन लाए हो? हाँ तेरा इक्वेशन अब सही आ गया, मैंने देख लिया यहाँ पे। 3x² माइनस 11x प्लस 6 है ना। 9 और 2 पे ब्रेक होगा। अब ब्रेक करो और प्रूफ करो कि कौन सी वैल्यू पे वो वैलिड है, कौन सी वाली पे नहीं। वो जो सबसे लास्ट में क्वाड्रेटिक आया था ना उसको करो। क्वाड्रेटिक जो आया था, यू हैव गॉट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन समवेयर, 12x² माइनस 44 वाला। हाँ उसको कर ले, वो तो सिंपल है।
अब इसमें x की जगह क्या डालोगे? डालो और पुट करके देखो, आए दो वैल्यूज आए, निकालो दो वैल्यूज। क्या बे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर तो दिया, उसमें से 3x कॉमन ले लो, तो x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी, एक वैल्यू आ रही होगी 2/3 आ रही होगी। स्प्लिटिंग करो ना, क्या हो गया उसमें, तुमने ब्रेक तो कर ही लिया उसको। हम्म, तेरे दो जो फैक्टर्स बने हैं उसमें एक होगा 3 - 2x, है ये वाला एक। तेरा इक्वेशन बताना क्या है लास्ट में फाइनल, ध्यान से देख। 12x² - 44x + 24 इक्वल्स, तुमने इसमें से 4 कॉमन लिया, हाँ तो वो बोलो ना 3x² - 11x + 6, दैट मीन्स 3x² - 11x + 6 इक्वल्स टू 0। इसकी तुमने स्प्लिटिंग की है, -9x - 2x में बोलो हाँ। अब इन दोनों में कॉमन है 3x, अंदर आ गया x-3, इन दोनों में कॉमन है -2, फिर से अंदर आ गया x-3, दैट मीन्स 3x - 2 इंटू x-3 इक्वल्स टू 0। एक से आएगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2/3, और एक से आएगा x-3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 3। बट इसमें से जब तुम 3 को लेके LBH के एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो एक वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है। क्योंकि तुम्हारे जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तुमने स्टार्टिंग में लिखे होंगे उसमें 8 - 2x है, 3 - 2x है और x है, यहाँ डाला ठीक है, यहाँ डालोगे यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। बोलो हाँ, आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू एडमिसिबल नहीं है, और ये वैल्यू तुमको तीनों जगह में पुट करना है। उससे LBH मिल गया, नहीं मिला, और वो क्या होगा तुम्हारा न्यू लेंथ ब्रेड्थ हाइट, दैट विल गिव यू वॉल्यूम। बट उसके बाद एक छोटा सा स्टेप रह जाएगा, ये जो तुमने इक्वेशन लिखी है इसका d²v/dx² जब तुम करोगे तो वो तुमको देगा 4x - 44। अब तुम्हें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जब मैं 2/3 वाली वैल्यू डालूंगा तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि हो रही। तो इसी वजह से हम लोग इस वैल्यू को क्या बोल देंगे, इट इज़ माई लोकल मैक्सिमा। और इसी को जब तुम यहाँ पे x की जगह पुट करोगे तो जो न्यू डायमेंशंस आएंगे वही तुम्हें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स तक पहुँचाएंगे, जिसका आंसर होगा 200/27 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है, छोड़ दो अभी। अब आ जाओ कल की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हो रहा है। फॉर्मूलाज याद कराओ, 10x, 4 फॉर्मूलाज तो मैंने जो जब ट्रैफिक में फंसा हुआ था तभी याद करते हुए आ जाता। 10x का इंटीग्रेशन बोलो, देख देख के बोलेगा, बंद कर, तू बंद कर, कॉपी बंद कर, पहले बार बार देख रहा है उसको, याद तो किया ही नहीं तू भी, बोल। कॉटेक्स का बता, तू बोल। मॉडुलस साइन x प्लस सी, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक x होता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है लॉजिक। हाँ, कॉसेक x प्लस सी, साइन x का उल्टा कॉसेक x होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, ये ऐसे मतलब इतना देर से 24 घंटे हो गए, 8 फॉर्मूला याद नहीं हुए तुम लोग, और सेक एक्स का तो बिल्कुल याद नहीं होगा, बताओ। और दूसरा, तू अब क्या अभी याद करेगा या 1 साल लगेगा याद करने में, कॉसेक एक्स का बता। क्या मुंडी हिला रहा है, बोल। कॉसेक एक्स में 10 आ गया, अच्छा जी। 10 पहले, नहीं नहीं, दूसरा फॉर्मूला पहले बोल रहा है, बोल। हाँ, मॉडुलस में, और पहला जिससे ये आया वो वाला फॉर्मूला तो बोल ही नहीं रहे हो। लेकिन ये फॉर्मूला को रिटेन करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आज तो नहीं रटा, अभी अभी कॉपी देख रहे थे।
तो याद करना होगा उसको, और पुराने फॉर्मूलास को भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे जहाँ घुसना चाह रहे हो, ये गेटवे था, मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये तुम्हारा हॉल टिकट है, हॉल टिकट लेके नहीं जाओगे तुमको, तुम जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तुमको एडमिट कार्ड के बिना एडमिशन दे देंगे बोर्ड का पेपर लिखने के लिए। मान लो सब कुछ लेके गए, पूरा याद वाद करके बढ़िया से मैथ्स का पेपर ऐसे घुसे, उसी दिन एडमिट कार्ड लाना भूल गए, बोलेंगे नहीं प्लीज आई एम ए स्कॉलर, आई हैव गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन प्री बोर्ड, घुसने देंगे तुमको? देंगे क्या? दे देंगे? विदाउट एडमिट कार्ड नो एडमिशन। पता चल जाएगा फिर उस दिन, तुझे पता चल जाएगा क्या हो गया। ठीक है, अब चुपचाप ध्यान इधर लाओ। इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस हैं? और इसके एग्जाम्पल्स टोटल हैं, जिनको करना है एक एक एग्जाम्पल्स, 42 46। मतलब तुम ये सोच लो कि इस एक्सरसाइज के एंड तक तुम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कर चुके होगे। और हर क्वेश्चन में क्या लगने वाला है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और वो क्या होता है कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दिखाऊंगा, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, तो बुक अभी बंद कर दो। इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसके लिए तुम्हारा डेरिवेटिव बहुत सही होना चाहिए। बस एक चीज का आंसर दो, क्या मैं 2x को टी पुट करके डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करके डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा? सोच के बताओ। नीचे वाला देखो, उसने इंटीग्रेशन क्लास में तो नहीं किया है, क्योंकि उसके स्कूल में भी सेकंड एक्सरसाइज नहीं कराया गया, फर्स्ट एक्सरसाइज मैं नहीं, तो तुझे भी तू सुन ध्यान से, तू कर लेगा आराम से, तो उससे फास्ट है। ये वाले को टी लेने पे डिफरेंशिएशन कर एक बार जल्दी से। हाँ, 1 का क्या होता है और एक्स स्क्वायर का, साथ में dx भी तो लगाते हैं। हाँ, तो गया ऊपर वाला। तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेना। अब इसका डेरिवेटिव कल मैंने समझाया था, 2x लिख के यहाँ पे dt बाई dx लिखते हैं, और बाद में अब तुम लोग ये हैबिट बना लो कि जब तुम पहली बार ही डिफरेंशिएट करो तो dx वहीं लगा लो। क्या ये पूरी की पूरी चीज न्यूमरेटर में दिख रही है हम लोग को? तो ऊपर आ गया dt, और नीचे जिसको तुमने t लिया है वो अपॉन में। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉडुलस में t, और मॉडुलस के अंदर जो t है उसको तुमने क्या लेट किया हुआ था, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नहीं, कुछ नहीं करना है, दिस इज योर आंसर। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करना है, तुम्हें ये सोचना है कि किसको टी लेने पे मुझे क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, मोस्टली नीचे वाले को होता है, बट आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे क्वेश्चन को ही चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा तुक्का मैच में लगाना मत, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिख लो आराम से, और अगली बार उसको बोलने दे। अभी 2-3 क्वेश्चन का वही बोलेगा, उसके बाद तेरा नंबर आएगा, और नहीं बोलेगा तो फिर पैगाम दिया जाएगा यूट्यूब में, नाम दे बोल के। कोई तो उसकी चिंता क्यों कर रही है? मैं कहीं शेयर नहीं करता इसलिए कोई देखता नहीं है। मैं सबको अगर एक बार बोल दूंगा, कल सब देख के आओगे और मुझे बताओगे मैंने क्या बोला था, मतलब रातों रात वहाँ व्यूज हो जाएंगे। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, मैं खाली डाल के छोड़ देता हूँ, किसी को मैं बोलता ही नहीं। वो पूछते हैं सर ये कौन सी क्लास का? 12वीं। अच्छा सर 12वीं का, हमें देखना है? बोला नहीं, तुम लोग की मर्जी। अगर मैं बोल दूंगा नहीं देखना ही है, मतलब क्यों? 12वीं उनका बहुत अच्छा है, जो पढ़ने आते हैं उनकी 12वीं बहुत बुरी होती है। उनको बोल दूंगा कि तुम लोग देखो तो आप बेस बढ़िया से बन जाएगा, वो सब देखने लग जाएंगे, फिर उसमें वो सुनेंगे ये कौन है। और कभी ऐसा हो कि मैं ऐसे घुमा दूं कैमरा का मुंह तुम्हारी तरफ। चलो, इसलिए अब इसका आंसर तुम्हें खुद बताना है, किसको टी लेना है, सोच समझ के आंसर देना। क्योंकि जिसको भी तुम टी लोगे तो उसका डेरिवेटिव करके क्वेश्चन का बाकी पूरा हिस्सा आ जाना चाहिए। लगाओ दिमाग, बहुत इजी है। जब मैं आंसर बताऊं तो बोले ये तो मैं बता सकती थी आराम से। हाँ हाँ, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम फिगर आउट नहीं कर, तुम बोलो। नहीं आ रहा, छोड़ दो, गोली मार दो। अब मैं बोलूं तुम लोग के हिसाब से, अगर तुम x को t ले लेते, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और यहाँ पे होता है dt बाई dx। तो तुम इसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ भेज के, क्या तुम्हारा बाकी पार्ट आया? नहीं है। बट देन यू हैव टू फाइंड, इज इट हियर? है ही नहीं ना, तुम्हारा लॉग एक्स कहाँ जाएगा फिर? अभी रुक जाओ, इसको हटा दो पहले, ठीक है? चुप।
तुम्हारे पास दूसरा जो लेने के लिए है वो सिर्फ log x है, होल स्क्वायर को मत पकड़ लेना। अब log x को t लिया तो क्या आएगा जल्दी बताओ? 1/x dx, या फिर dx/x लिख के dt कर लें इसको। क्या dx/x है हमारे पास? इसका मतलब है कि dx/x के लिए तो dt लिख दिया, और log x को तुमने क्या माना था? तो t के ऊपर एक क्या दिख रहा है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताने के लिए बाहर से लाना पड़ेगा आदमी। बोलो जल्दी, टी, बोल जल्दी बोल भाई, तू क्वेश्चंस ज्यादा करना चाहते हो या तू? और प्लस सी, और टी तुमने माना किसका था? लॉग एक्स को। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो गया लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस। समझो, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सब जो तुम उसमें करते थे डेरिवेटिव में, उससे तो अलग ही है ना। मैंने तुम लोग को क्या बताया है, किसी एक को टी लेके क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आ जाने पे बस आगे बढ़ जाना है। अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे हो तो 5 क्वेश्चन तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद कुछ कुछ सामान है यहाँ पे मारने के लिए, उसको चलाऊंगा। जब हमने log x को t ले लिया है तो यहाँ तो टी स्क्वायर ही बचा ना, और dx/x की तो वैल्यू हमने dt निकाल ली थी, तो टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन हो गया। फिर वो आया समझ में? क्योंकि देखो, अगर समझे बिना हाँ बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फंस जाओगे। लिखते चले जाओ सारे क्वेश्चन, अभी बिगनर स्टेज में हो तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये क्या है, dx/x क्या लिखा हुआ है? अच्छा चलो 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 करो। हाँ, क्या हुआ? वो मुंह पिटाई से पहले कभी कभी हो जाए, देजा वो बोलते हैं उसको। यस, देखो है तो सारे इजी, लेकिन इसमें मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम लोग के लेवल पे अगर जाके सोच रहा हूँ तो तुम लोग को लग रहा होगा भाई एक्स को ले लें, एक्स लॉग एक्स को ले लें, वन को तो ले ही नहीं सकते, दोनों में से किसी को भी लेने से कुछ नहीं हो रहा, फिर तुम लोग रोने लगोगे थोड़ी देर में। देखो मैं तुम लोग को अभी तुम लोग का थिंकिंग बता देता हूँ। तुम लोग बोलोगे एक्स को टी ले लेते हैं, फायदा 1 = dt/dx, dx = dt। dx दिख तो रहा है लेकिन ये, इसका क्या करोगे? गायब। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं समझ गया, एक्स लॉग एक्स को टी लेना था, ले लो भाई, इसका डेरिवेटिव करते रहो बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। तो जब इन दोनों को ही नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या मैं अभी तक झूठ बोल रहा था कि इन्हीं में से हो जाएगा? नहीं, अब इसमें तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसी चीजें स्पर्श को मैंने देखा है बहुत जल्दी सोच लेती है, कि कई बार ना क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। बता, बहुत बढ़िया, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। अगर तुम एक्स को कॉमन ले लेते हो तो क्या ये 1 + log x अंदर रह जाता है? अब बताओ किसको टी लेने पे मेरा काम बन सकता है? वेरी गुड। अब कैसे स्ट्राइक कर रहा है, मैंने तो बताया नहीं। अगर तुम 1 + log x को टी ले लिए तो 1 का डेरिवेटिव 0 है, log x का क्या होता है? 1/x, और ये क्या है? dt/dx। अब ये dx इधर भाग जाएगा, इक्वल्स टू dt। अब जरा देखना, सब कुछ आ गया क्वेश्चन में, dx/x की वैल्यू आ गई है। dx/x, dx/x इज dt, और 1 + log x का t, ये किसका इंटीग्रेशन होता है? log t का, log मॉडुलस में t प्लस सी, और t किसको लिया था तुमने? 1 + log x को। तो फाइनल आंसर हो गया log ऑफ मॉडुलस में 1 + log x प्लस सी। अब बोलो, चलाओगे, ध्यान से सुनोगे तो सब चलेगा। आधा तूने किया, आधा उसने किया। अगला क्वेश्चन पूरा पूरा अपने आप करना, ये एक क्वेश्चन को आधा आधा नहीं करना है वहां पे सब आके। हाँ भाई, सेंटर में कॉल लगाना, जरा आधा वो करेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं तो भाई फोन ऑफ करके बैठूंगा उस दिन आराम से, मरो मर लो। अबे जल्दी लिखो, हर क्वेश्चन को देखो ध्यान से, सोचो उसके अंदर। हम्म, हो गया? आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? नहीं, अबे तू फिर शुरू हो गया। देखो वो बोल रहा है और तू मना कर रहा है, मैंने क्या, मिलना ही पड़ेगा लग रहा है। तो क्या है, तो क्या कैसे बोल, हाँ, एग्जैक्ट 9 बजे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं मना कर दूंगा उल्टा। दो क्वेश्चन है अरे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तू बता देगी तो मैं इसी क्वेश्चन पे रुक जाऊंगा। देख कितना बढ़िया ऑफर दे दिया तुझे, और वो भी तेरा फेवरेट।
क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें दिख रही हैं, उनमें से किसी एक को टी लेना कंपलसरी है। इस क्वेश्चन को कोई मोड, हाँ 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 बे, पूरा एक्सरसाइज उसी के ऊपर में। स्टार्ट करो, लगाओ दिमाग, और पूरा का पूरा अपने कॉपी में करना। तू भी सोच, तुझे बैठने के लिए नहीं बोला, मुंह में हाथ डाल के बैठा हुआ है। किसी एक को टी लेना है जिससे कि बाकी सब आ जाए, और इसमें सोचने वाली बात क्या है। अच्छे से क्वेश्चन को देखो, साइन एक्स फिर साइन के साथ कॉस एक्स। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखो cos x को उसने ब्रैकेट में डाला हुआ है, मतलब उसको तुम अलग से नहीं काउंट कर सकते। इट इज अटैच विथ साइन ऑफ cos x। हाँ 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 हाँ, करो। ठीक है, आगे। तूने किया क्यों नहीं इस क्वेश्चन को, आधे में छोड़ दिया। अभी वो अभी कुछ तो रिलायबल रिलायबल कुछ आया नहीं है अभी तक। क्योंकि अगर, ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, तूने cos x को टी लिया, ठीक है, दैट सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, बट देन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, जो कि मुझे तेरे पास दिख ही नहीं रहा है। और मैंने, अच्छा देखो देखो सुनो ध्यान से, अब dx को यहाँ क्यों नहीं भेजा डायरेक्ट, मैंने बोला तो उसको वहीं भेज दो। dt will be separated, dx will be attached with x। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है माइनस का साइन तो कहीं है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आएगा माइनस डी टी। अब इन सारे वैल्यूज को एक एक करके इसके अंदर सर्च करो, कहाँ पे है साइन एक्स डी एक्स, ये रहा है यहाँ पे, माइनस डी टी करके साइड करो, और उसमें से माइनस साइन बाहर माइनस को बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। और बचा क्या, साइन ऑफ टी। अब बताओ साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस कॉस टी प्लस सी। और कॉस टी की वैल्यू तुमने किसको माना था, कॉस एक्स को। आ गया आंसर, आया समझ में, आया कुछ, लिखो नहीं, बहुत रो रो के बताया। एक क्वेश्चन और करोगे उसके बाद, उस क्वेश्चन को पूरा कर लो, 5 हो जाएंगे। तुम लोग को क्वेश्चन से प्यार क्यों नहीं हो रहा है भाई, यही सब ABCDEFGH बच्चों के साथ में खाली प्यार मोहब्बत चल रहा है, क्वेश्चन से क्यों नहीं प्यार हो रहा है। अब A फॉर आदित्य, B फॉर, C फॉर चंद्रशेखर, D फॉर डोंकी, E फॉर एलिफेंट, L फॉर लविस, N फॉर निशांत। तो कर ना, तो किसने मना किया है। ओ भाई साहब तू, चल जल्दी कर इसको। वाह समझ में आया, ओए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तू करेगा, तेरा फाइन पड़ेगा, नहीं तो तेरे ऊपर फाइन दिया जाएगा तुझे। अबे ये मस्त क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी के साथ में कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बोलना ही पड़ेगा फिर। किसको टी लोगे ये बताओ, पिछले जैसा भी। तुम साइन ए एक्स प्लस बी को भी टी ले सकते हो, सबसे फायदा की बात है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन तुमको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। ले उसने तो साइन लिया ही नहीं, खाली ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया। अरे भैया किसी एक को लो ना, हाँ हाँ वो ले ले, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। साइन के बिना थोड़ा ना खाली ए एक्स प्लस बी को, हाँ अब उसका डेरिवेटिव जरूर करना लेकिन सर। हाँ? हाँ ध्यान रखना कि बाकी जो बची हुई चीजें हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर cos एक वहाँ कर दिया, और फिर बड़े वाह बोल रहा है सब dx के साथ में रहना चाहिए। dt शुड dt अरे भैया तुम्हारे यहाँ पे, हाँ नो उसके, हाँ a का क्या करना है बताओ, a का क्या करना है वो तुम्हें सोचना है। नहीं नहीं, a कहाँ जाएगा बताओ, नीचे या ऊपर। हाँ तो नीचे भेज, और बाद में कॉमन लेकर dt भेज, ये बहुत बढ़िया।
हाँ अब उसको डालो, ये एक्स प्लस बी को तूने टी ले लिया था पहले ही, ठीक से कर उसको। और जो चीज़ को डी टी बाई ये बोल रहे हो तो उसमें से हाँ, फिर तो बार बार तो ये एक्स प्लस भी बड़ी पसंद है, मैंने ए नाम से कुछ है लग रहा है। ये टी क्या है? एक बात बताओ, तुमने सुनो ध्यान से, साइन तुम लोग उसको फ्रेम क्यों नहीं कर पा रहे हो? साइन ए, अच्छा एक मुझे मेरे साथ करो, साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिया था ना, इसका डेरिवेटिव बताना जरा। और तुम्हें चाहिए क्या? सिर्फ इतना सा चाहिए ना? तो तुमको यहाँ से cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू मिलेगी डी टी बाई ए, बोलो हाँ। अब यहाँ क्वेश्चन में जब जा रहे हो बार बार ए एक्स प्लस बी लिख दे रहे हो, जबकि तुमने इस पूरे को क्या ले लिया था? इस पूरे को तुमने टी लिया हुआ है, तो यहाँ चुपचाप टी लिखो ना। और ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या आ गया? डी टी बाई ए, डी टी वन बाई ए को बाहर खींच लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो टू को यहाँ भेज दें, टी स्क्वायर लिख के प्लस सी करेंगे। और टी तुमने माना किसको था पहले देख लो एक बार, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? हाँ, नैना क्या करेगा? साइन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देगा, ये नहीं करना है, और फिर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर खोल भी देगा और बोलेगा मैं इंटेलिजेंट हो गई। ठीक है चलो इतना लिख लो पहले, क्या आया समझ में क्या हो रहा है? 5 क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये टू ए इसलिए आया क्योंकि टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाई टू होगा, और वन बाई ये पहले से बाहर था, तो वो टू कहाँ चला दिया मैंने? इसके नीचे डाल दिया उसको। और टी स्क्वायर मतलब जिसको टी लिए थे उसका स्क्वायर। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, जाओ।